सीजन का पहला कोहरा और रेल व्यवस्था बेतरतीब। भारतीय रेल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाला विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। 160 वर्षों से ज्यादा का विश्व के परिवहन क्षेत्र का मुख्य घटक तथा विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिसमें 13 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। यहाँ पर एक और बात आपको याद दिलाती चलूं कि 1924 में एक्वर्थ कमेटी की सिफारिश पर आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया था। भारतीय रेल को भारत के जनमानस की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसे अधिक जिम्मेदार तरीके से देखना जरूरी था, लेकिन 2017 में देश को बदल डालने के क्रम में मोदी सरकार ने विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर इसे आम बजट में वापस शामिल कर लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और उस अमृत काल का जब पहला बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किया, बजट भाषण प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा था कि उनकी प्राथमिकता में पीएम गति शक्ति पहले नंबर पर है और पीएम गति शक्ति के 7 इंजनों सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक्स हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता रेलवे को दी गई। ये भी कहा गया था कि अगले 3 वर्ष में 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। आत्मनिर्भर भारत और विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत तेजी से विकास करेगा। ये अलग बात है कि साल बीत चुका है और अभी तक सिर्फ 5 वंदे भारत ट्रेन चल पाई हैं। इसके साथ ही कवच तकनीकी पर भी बहुत जोर दिया गया था। गौर करें तो पाएंगे कि 2022 का बजट पेश होने के बाद जिस बात का सबसे ज्यादा प्रचार रहा तथा जो बात सुर्खियों में काफी वक्त तक बनी रही, वो थी कवच तकनीकी। आइए जानते हैं कि क्या है कवच तकनीकी। कवच तकनीकी उस तकनीकी को कहते हैं जिसमें यदि एक ही ट्रैक पर 2 गाड़ियां आमने सामने आ जाएं, तो इस तकनीकी द्वारा एक निश्चित दूरी पर दोनों गाड़ियां स्वयं रुक जाएंगी, जिससे एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। ये देश में ही तैयार की गई एक ऐसी एंटी कोलिजन डिवाइस है जिससे एक्सीडेंट को रोका जा सकता है और दुर्घटनाओं के आंकड़ों को घटाकर 0 पर लाया जा सकता है। ट्रेन की गति तथा दुर्घटना में सुधार के लिए 2017 में एक ऐप भी लॉन्च किया गया था। मकसद था जीरो एक्सीडेंट नीति को अपनाना। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कवच तकनीकी के बारे में कहा कि यह स्वदेशी रूप से विकसित टक्कर रोधी तकनीकी SIL 4 प्रमाणित है। इसका मतलब है कि 10,000 वर्षों में एक त्रुटि की संभावना। PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन संदीप अग्रवाल कहते हैं कि कवच तकनीक रेलवे का गेम चेंजर साबित होगा। ये तकनीक देश में ट्रेन की गति में सुधार भी लाएगी। 2022 में रेल मंत्रालय को कुल 1,40,367.13 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। ये पिछले बजट से 20,311 करोड़ रुपए अधिक थे। अब देखते हैं क्या है घटनाओं के हालिया हालात। दिसंबर 2022 की क्या स्थिति रही? कई ट्रेनें आपस में टकराईं। ट्रेनों के आपस में टकरा जाने से 11 लोगों की मौत 2 दिन में हुई। कानपुर, औरैया, मैनपुरी, उन्नाव और हापुड़ में गाड़ियां आपस में टकराईं। 11 लोगों की मौत के साथ ही 90 लोग जख्मी भी हुए। औरैया से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 7 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इससे भी 3 मुसाफिरों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। अलीगढ़ से दिल्ली कानपुर हाईवे पर अकबराबाद इलाके में 25 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराईं और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हुए। हादसे की वजह से मैनपुरी और बाराबंकी में 2-2, उन्नाव और हापुड़ में भी 1-1 व्यक्ति की मौत हो गई। इन हादसों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्दियों में कोहरे के कारण सड़क दुर्घटना की आशंका भी बढ़ जाती है। सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करें। हादसे रोकने के लिए विभागों के बीच तालमेल बनाकर कार्य योजना संचालित की जाए। सड़क सुरक्षा के सभी नियम सुनिश्चित किए जाएं। 2021 से अब तक दुनिया में 14 बड़े रेल हादसे, जिनमें 3 बड़े हादसे भारत में हुए। महाराष्ट्र के बाद रेल दुर्घटना में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है।
थोड़ा पीछे चलें और एक नजर डालते हैं 2020 में 13,000 से अधिक रेल दुर्घटनाएं, प्रतिदिन औसतन 32 लोगों की जान गई, कुल लगभग 12,000 यात्रियों की जान गई। ऐसा कहना है एनसीआरबी का। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये भी कहती है कि रेल दुर्घटनाओं की सबसे ज्यादा कुल संख्या 20% महाराष्ट्र में पाई गई और उसके बाद 12% के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा। रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की टक्कर की संख्या में की जो सूची है उसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि बिहार और मध्य प्रदेश इस सूची में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की टक्कर के मामले में उत्तर प्रदेश सूची में सबसे ऊपर है। इस तरह से रिपोर्ट की गई कुल 1014 दुर्घटनाओं में से 380 उत्तर प्रदेश में दर्ज हुई। 191 ट्रेन हादसों में 144 क्रॉसिंग टक्करों के साथ बिहार दूसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश में कुल 191 ट्रेन दुर्घटनाएं और 144 टकराव क्रॉसिंग पे हुई है। इसी तरह के हादसे की सूची में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर आया। ट्रेन की टक्कर में कुल 1,185 लोगों की मौत हुई, जिनमें 561 मौतें यानी कि 47% यूपी में, 142 मौतें 16% बिहार में और 191 मौतें मध्य प्रदेश में हुई। रेल दुर्घटनाओं के कुल 17,993 मामले 2021 में दर्ज किए गए, जो कि 2020 से 38.2% अधिक थे। 2021 के दौरान 17,993 रेल हादसों में 1,852 लोग घायल हुए और 16,443 लोगों की मौत हुई। आज भी देखा जा सकता है कि सर्दियों के जरा सा बढ़ने के साथ ही हमेशा की तरह ट्रेनों की आवाजाही बाधित नजर आने लगी है। मुख्यमंत्री के आदेश बेअसर होते नजर आ रहे हैं। कोई भी गेम चेंजर प्लान बेअसर हो रहा है। जहां 400 वंदे भारत ट्रेनों में एक साल में महज 5 ट्रेनें ही ट्रैक पर उतर पाई। कवच तकनीक भी मानो कागजों में ही दम तोड़ रही है, क्योंकि मुसाफिर परेशान हैं। न मौतों का सिलसिला टूट रहा है, न सर्दी और कोहरे को भेदते हुए ट्रेनें चल पा रही हैं। 2-4 से लेकर 15-20 घंटे लेट होती ट्रेनों की स्थिति को आज भी दर्ज किया जा सकता है। ऐसे में सरकार से ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि आखिर कवच तकनीकी का क्या हुआ और उस वंदे भारत ट्रेन का क्या हुआ। विडंबना ये है कि सरकार के गैर जरूरी कारनामों के प्रचार की रफ्तार ट्रेनों की रफ्तार से कहीं आगे निकलती जा रही है।